हमारे दिमाग के अंदर हर पल हर सेकंड एक कहानी चल रही होती है। और ये कहानी है टाउ प्रोटीन की, एक ऐसे हीरो की जो हमारे दिमागी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ हालात में यही हीरो कहानी का सबसे बड़ा विलेन भी बन जाता है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर जो प्रोटीन हमारे न्यूरॉन्स को जिंदा रखने के लिए बना है, वही उनकी बर्बादी की वजह कैसे बन सकता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो के साथ। देखिए, एक सेहतमंद दिमाग के अंदर टाउ प्रोटीन एक बहुत ही काबिल और जिम्मेदार इंजीनियर की तरह काम करता है। एक ऐसा इंजीनियर जो दिमाग के पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को एकदम सही तरीके से चलाता है। तो ये टाउ प्रोटीन आखिर है क्या भला? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये हमारे नर्व सेल्स यानी न्यूरॉन्स के अंदर रहने वाला एक प्रोटीन है। इसका सबसे बड़ा काम है न्यूरॉन के अंदरूनी ढांचे को, मतलब उसके स्केलेटन को मजबूती देना। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे न्यूरॉन्स के अंदर रेलवे लाइनों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बिछा हुआ है। इन लाइनों को हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल। अब टाउ प्रोटीन यहाँ एक रेलवे इंजीनियर का काम करता है। वो इन पटरियों को कसकर पकड़े रहता है ताकि वो बिल्कुल सीधी और मजबूत रहें, और इसी वजह से जरूरी सामान जैसे कि पोषक तत्व और दिमागी सिग्नल अपनी मंजिल तक बिना किसी रुकावट के आसानी से पहुंच पाते हैं। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक ट्विस्ट तो होता ही है, और यहाँ पर कहानी में मोड़ तब आता है जब एक छोटा सा केमिकल बदलाव हमारे इस हीरो को विलेन बनाने की तैयारी शुरू कर देता है। इसको समझने के लिए ना एक ऑन ऑफ स्विच के बारे में सोचिए। टाउ को कब काम करना है और कब नहीं, इसे कंट्रोल करने के लिए केमिकल प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। एक नॉर्मल दिमाग में ये स्विच जरूरत के हिसाब से ऑन और ऑफ होता रहता है, लेकिन जब हाइपर फॉस्फोराइलेशन की गड़बड़ी होती है तो ये स्विच बस ऑन पर ही अटक जाता है, और यहीं से कहानी के विलन का जन्म होता है। तो इस अटके हुए स्विच का नतीजा क्या होता है? नतीजा बहुत खतरनाक है। हमारा इंजीनियर यानी टाउ प्रोटीन अब उन रेलवे ट्रैक्स पर अपनी पकड़ खो देता है। वो अपना सबसे जरूरी काम करना ही छोड़ देता है। और जब ये इंजीनियर अपनी ड्यूटी छोड़ देता है तो वो चुपचाप नहीं बैठता, बल्कि वो बिगड़कर एक ऐसी ताकत बनने लगता है जो सब कुछ तबाह कर सकती है। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, टाउ उन ट्रैक्स को छोड़ देता है जिन्हें संभालने की उसकी जिम्मेदारी थी, और उसके छोड़ते ही वो ट्रैक बिखरने लगते हैं। मतलब न्यूरॉन का पूरा ट्रांसपोर्ट हाईवे ठप पड़ जाता है। अब ये जो बेकार पड़े आवारा टाउ प्रोटीन है, ये अकेले नहीं रहते। ये एक दूसरे की तरफ खिंचने लगते हैं और आपस में चिपकना शुरू कर देते हैं। और चिपकते चिपकते ये बना लेते हैं खतरनाक उलझे हुए गुच्छे, जिन्हें साइंटिस्ट कहते हैं न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स। और यही है हमारे विलेन का असली विनाशकारी रूप। तो अब जब ये विलन ये टैंगल्स बन चुके हैं, चलिए देखते हैं कि ये दिमाग के अंदर आखिर करते क्या हैं, ये कैसी तबाही मचाते हैं। ये टैंगल्स असल में न्यूरॉन के लिए एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं। ये अंदर के सारे रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, सेल के ढांचे को कमजोर कर देते हैं, और सबसे खतरनाक बात, ये न्यूरॉन्स के बीच की बातचीत, उनके कम्युनिकेशन को ही बंद कर देते हैं। और नतीजा, वो न्यूरॉन बीमार पड़ जाता है और आखिर में मर जाता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझने वाली है। अल्जाइमर में अक्सर दो मुजरिमों की बात होती है। एक है अमाइलॉइड प्लेक्स जो न्यूरॉन्स के बाहर जमा होते हैं, और दूसरे हैं हमारे टाउ टैंगल्स जो न्यूरॉन्स के अंदर बनते हैं। लेकिन कई स्टडीज ये बताती हैं कि दिमाग को असल में कितना नुकसान हुआ है, इसका सीधा और मजबूत कनेक्शन अमाइलॉइड से ज्यादा टाउ टैंगल्स की मौजूदगी से है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां विलेन है वहां हीरो भी तो होते हैं, और इस केस में हमारे हीरो हैं दुनिया भर के वो साइंटिस्ट जो इस गद्दार टाउ को रोकने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई पता है कई अलग अलग तरीकों से लड़ी जा रही है। कुछ रिसर्च ऐसी दवाएं बनाने पर फोकस्ड हैं जो टाउ को आपस में चिपकने ही न दें, तो कुछ वैज्ञानिक एंटीबॉडीज का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इन गुच्छों को दिमाग से साफ किया जा सके। वहीं कुछ उस अटके हुए स्विच को ही ठीक करने की कोशिश में लगे हैं। इन सब का मकसद एक ही है, बीमारी को जल्द से जल्द पकड़ना और उसकी तबाही को रोकना। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम कभी इस विलेन को वापस हीरो में बदल पाएंगे? क्या विज्ञान के पास कभी वो ताकत होगी कि वो इस बिगड़े हुए प्रोटीन को सुधार कर फिर से दिमाग का रक्षक बना सके? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा, लेकिन उम्मीद की किरण आज की रिसर्च में साफ दिखाई देती है।